देवताओं ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और अयोध्या में तो कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जो राम से द्रोह करे, लेकिन अयोध्या में कैकेयी के मायके से दहेज में भेजी गई एक मंथरा नाम की दासी, जो अयोध्या से नहीं है, कैकेयी देश से है, इसलिए उसने द्रोह किया और पहुंच गई कैकेयी के पास। महारानी कैकेयी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैकेयी ने पूछा, क्या बात की बधाई दे रही हो, आपको नहीं पता? अरे महाराज दशरथ ने पूरी दुनिया जानती और आपको नहीं बताया, कल राम अयोध्या का राजा बनने वाला है। जैसे मैया कैकेयी ने सुना, अपने गले में जो हार पहना था वही उतार के मंथरा के गले में डाल दिया। वाह मंथरा, क्या खबर सुनाई है तूने, बता क्या चाहिए, मुंह बोली चीज तुझे दूंगी। मेरा राम वो राजा बनने वाला है। आनंद में झूमने लगी। मंथरा ने कहा, देवी बड़ी भोली हो आप, आपने जीवन से आज तक बस दूसरों के बारे में सोचा और इसी के कारण लोग आपको छलते रहे। देवी, राम राजा बन रहा और आप इतनी खुश हो रही, आपने सोचा आपके बेटे का क्या होगा, भरत का क्या होगा? कैकेयी बोली, सावधान मंथरा, जिव्या को संभाल के बात कर, तू राम के बारे में बात कर रही है, जानती है ना मैं राम को कितना प्रेम करती हूं। हाँ देवी जानती तो हूं, लेकिन अब समय नहीं है, आज नहीं जागी आप तो आपकी इज्जत, आपके बेटे की इज्जत इस अयोध्या में केवल एक दासी से बढ़कर और नहीं होने वाली। राम राजा, राम की माँ राजमाता, और आप और भरत दिन रात उनकी सेवा करते रहना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। महाराज दशरथ, जिनको आप समझती हैं भेदभाव नहीं करते, आप जानती हैं वो भीतर से कितने काले हैं। जैसे कहा कैकेयी ने एक जोर से थप्पड़ दिया, मंथरा जमीन पर जा गिरी। लेकिन बुराई जो है ना, ये हार नहीं मानती है, गिरती है लेकिन फिर उठ करके आगे बढ़ने की कोशिश करती। फिर कहा, देवी आप मेरी बात मान जाओ। समझाते 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 एक समय आया जब मंथरा ने कैकेयी को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही कैकेयी के अंदर हृदय परिवर्तन होने लगा। आज तक जो राम को इतना लाड़ लड़ाई, इतना प्रेम करती थी, आज वही कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गई। महाराज दशरथ को लगा कैकेयी और कोप भवन में क्या बात होगी। महाराज दशरथ गए, कैकेयी क्या बात है हमारे जीवन, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। महाराज दशरथ सुबह हुई, भगवान राम नित्य प्रति की तरह महाराज दशरथ के कक्ष में प्रणाम करने गए, किंतु आज महाराज नहीं थे। पूछा, पता किया कहाँ हैं, ले कोप भवन में कैकेयी के साथ। कोप भवन में मेरी माँ कैकेयी कोप भवन में है, ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो क्रोधित है। तुरंत श्री रामचंद्र दौड़े दौड़े कोप भवन गए। माँ बैठी है ऊपर और पिता की हालत बड़ी गंभीर है। हाथ जोड़ के कहा, पिताजी क्या हुआ, मुझे बताइए, अपने दुख का कारण आप मुझे नहीं बताएंगे। दशरथ कहते हैं, बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, जो तेरी मां चाहती है वो मैं कभी भी तुझसे कह नहीं सकता। हाथ जोड़े मां कैकेयी से कहा, मां आप बताओ, पिताजी के दुख का कारण आप मुझे बताओ। मोही कहूं मात तात दुख कारण, क्यों पिताजी इतने दुखी हैं। कैकेयी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं चाहती हूं भरत राजगद्दी संभाले और तुम 14 वर्ष तक वनवास जाओ। जैसे प्रभु ने सुना, हाथ जोड़ करके कहा, अरे मां इसलिए पिताजी दुखी हैं, इस बात को लेकर के हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आप एक बार आज्ञा तो करिए, मैं ये 14 वर्ष क्या मां कहेगी कि जीवन भर वनवास करना है, तो महाराज मैं जीवन भर वनवास करूंगा। आप इसके लिए दुखित मत हो, आप अपना वरदान निभाओ, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो।
मैं वनवास जाऊंगा। मेरी माँ इतना प्रेम करती है, ये माँ का शाप नहीं है, ये इसका आशीर्वाद है, इसका वरदान है। बिना कहे बिना पूछे श्री राम जी चल पड़े, स्वरूप बदल लिया, तपस्वी का वेश बना लिया। माँ जानकी भी, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन जानकी, तुम महाराज जनक की पुत्री हो, तुमने जीवन भर सुख सुविधा ऐश्वर्य देखा है, कहां कंकड़ों में, कहां वनवासों में मेरे साथ जाओगे। हे प्राणनाथ, जहां आप हैं वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा सुख है। चाहे कंकड़ों में रहूं लेकिन आपके चरणों में रहूं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपके दास को कैसे भूल सकते हो आप? ये दास आज तक आपके साथ रहा और जब वनवास की बारी आई आप मुझे छोड़ के चल दिए। प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं नहीं लक्ष्मण, तू माँ की सेवा कर, तू पिता की देखभाल कर। कौन है इनके पास? भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तू इनकी सेवा कर, अपनी माँ की सेवा कर। लक्ष्मण गए माँ सुमित्रा के पास और हाथ जोड़ करके माँ सुमित्रा से कहा, माँ तू बता मैं क्या करूं? एक तरफ मातृ भक्ति है और एक तरफ बड़ा भाई मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है। तुम बताओ, तुम माँ कह दोगी कि लक्ष्मण मत जा तो मैं नहीं जाऊं। इतिहास में एक पहली माँ हुई है जिसने लक्ष्मण को कहा, बेटा कहने में तो कष्ट है लेकिन मैं ये कह रही हूं, राम अयोध्या के प्राण हैं, राम अयोध्या के रत्न हैं। भले तेरा जीवन चला जाए लेकिन इन 14 वर्ष में राम को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए तेरे जीते जी। तू साथ जा, ये तेरी माँ कहती है। जिस माँ की संतान प्रभु की सेवा में नहीं लगी उस माँ का ममतत्व धिक्कार है। जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर, या ही ते तो बांझ भले क्यों गवावे अपनो नूर। जा वन में अपने भाई के साथ। और हाँ याद रखना, अपने भाई के प्रति अपने मन में कोई द्वेष मत लाना, सपने में भी द्वेष मत लाना, सपने में भी अपने भाई के लिए गलत मत सोचना। माँ ये तूने क्या मांग लिया? मैं जागृत अवस्था में मेरे मन पर मेरा अधिकार है लेकिन स्वप्न अवस्था में तो मेरे मन पर कोई अधिकार नहीं। सपने में क्या भाव आ जाए कौन जाने, लेकिन माँ मैं भी तेरा बेटा हूँ। वादा करता हूँ जब तक 14 वर्ष वन में रहूंगा मैं अपने भाई की सेवा में रहूंगा और सपने में भी कोई द्वेष ना आए। इसलिए माँ मैं वादा करता हूँ मैं 14 वर्ष तक निद्रा लूंगा ही नहीं, मैं सोऊंगा ही नहीं। निद्रा नहीं होगी तो स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आया तो दोष कैसे आ सकता। और प्रतिज्ञा करके राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। अयोध्या आज एकदम निष्प्राण हो गई। आज जहां शहनाइयां बजनी थी, आज जहां ढोल नगाड़े बजने थे, आज वहां अश्रुओं की धारा बह रही। एक पक्षी भी नहीं बचा जो आज अयोध्या में रोया ना हो। पर आज दशरथ खड़े खड़े सुमंत को कहा, सुमंत तू राम के साथ चला जा। सुमंत रथ पर बैठ गए, रथ चलाने लगे। सारा अयोध्या पीछे पीछे दौड़ पड़ा, हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। राम जी के साथ पूरा अयोध्या पहुंच गया। राम जी ने सोचा ये कब तक मेरे साथ जाएंगे। नदी पर सोता हुआ छोड़ अयोध्या की सीमा को रात्रि को भगवान सुमंत के साथ पार कर लेते हैं। गंगा नदी के किनारे पहुंचे तब सुमंत को भी कहा कि सुमंत अब तू वापस चला जा, आगे की यात्रा यहां से अब हम अकेले तय करेंगे। सुमंत वहां से वापस घर महल आ गया। महाराज दशरथ ने देखा सुमंत आया है, महाराज बड़े आनंदित हो गए। सुमंत आ गया, अरे सुमंत आया है तो जरूर राम को भी लेकर के आया होगा, मुझे मालूम था ये जरूर राम को मना लेगा। कहाँ है राम, कहाँ है जानकी, कहाँ है लक्ष्मण? सुमंत ने आंखें नीचे करते हुए कहा, महाराज धैर्य धारण करिए, धीरज धरिए, क्षमा करें,
मैं भगवान राम को वापस नहीं ला पाया। नौका मैं बिठा करके मैं वापस आ गया, अब उससे आगे कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। पर महाराज आप थोड़ा धैर्य धारण करिए। दशरथ जी ने सुमंत का हाथ पकड़ा और कहा, क्या सचमुच राम नहीं आए? जैसे कोई बनिया शहर में काम करने के लिए गया हो और शहर जाकर के जितना धन है वो भी गंवा के आ गया हो, तो वैसे ही मेरे धन को वहां छोड़ कर के आ गया। सुमंत हाथ जोड़ता है, महाराज कौशल्या समझा रही है, सुमंत जल्दी वशिष्ठ जी को बुला के लाओ। सुमंत ने पूछा, क्यों महाराज, वशिष्ठ जी को क्यों बुलाना है? कौशल्या कहती है, मुझे लग रहा है कि आज रघुकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। महाराज दशरथ आज इस विरह को सहन नहीं कर पाएंगे। महाराज दशरथ चिल्ला उठे, कौशल्या देख, तुझे सामने दीवार में कुछ दिख रहा है? नहीं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। देख कौशल्या, सामने दीवार पर मुझे श्रवण कुमार के माता पिता दिख रहे, जिसने कहा था कि 4 पुत्र होते हुए भी तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। कौशल्या, मेरे 4 पुत्र चारों ही दूर है, कोई मेरे साथ नहीं। कितना अभागा पिता हूं मैं, अपने ही वादे के कारण मुझे अपने पुत्र को वन भेजना पड़ा। और बस रोते रोते रुदन करते करते महाराज दशरथ ने वहीं अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तुरंत संदेशा भेजा जाए कि कई देश में भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाए, क्योंकि राम तो आने वाले नहीं। कौन इनकी मुखाग्नि देगा? तुरंत भेजा गया, भरत और शत्रुघ्न को लाया गया। भरत जी से कहा, जल्दी चलिए, बड़ा विशेष कार्य आया। भरत जी चल पड़े, मन में उत्साह भी है, इतने दिनों बाद अपने राम से मिलूंगा। महल में प्रतीक्षा कर रहे होंगे राम मेरी, ये सोचते सोचते भरत जैसे पहुंचे, देखा अयोध्या में आज कुछ भी पहले जैसा नहीं। चारों तरफ उदासी है, चारों तरफ शोक छाया हुआ है। क्या हुआ? मां ने 2 वरदान मांगे। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा वनवास। जैसे भरत ने सुना, आज अपनी मां को भरत ने जाकर के खूब सुनाया है, तू कैसी मां है, तूने मेरे प्राणनाथ राम को वन में भेज दिया। तू सोच भी कैसे सकती है कि उस गद्दी पर जहां केवल और केवल मेरे राम का अधिकार है, मैं उस पर बैठूं। मां, आज तूने मां कहलाने का हक भी छीन लिया।